अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है प्रैक्टिकल बुक का। और आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 14। एक्टिविटी 14 आपको क्या कहता है जी, राइट अ जावास्क्रिप्ट कोड टू इनिशियलाइज एन अरे एंड टेक 5 नंबर्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र। यानी कि आपने यूज़र से इनपुट पे 5 नंबर लेने हैं और उनकी एक अरे बनानी है। तो चलो कोड देखते हैं इसका। तो सोल्यूशन सिंपल सा है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, इससे पहले ऊपर बॉडी का टैग भी लगेगा, हेड का भी टैग लगेगा, HTML टैग भी लगेगा। यहाँ भी बॉडी क्लोज होगी, हेड तो क्लोज नहीं होगा, हेड ऊपर या क्लोज करे तो HTML क्लोज होगा। ये बातें आपने याद रखनी हैं। बॉडी के अंदर हम स्क्रिप्ट लिखते हैं जिसमें मेन काम हमने करना है, तो हमने वही पीस ऑफ कोड लिखा है क्योंकि अभी तक इतनी कोडिंग आप जान चुके हो। तो सबसे पहले आपने एक एम्प्टी अरे बनाई है। ये आपको पता होगा कि एम्प्टी अरे का निशान है, यानी हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद हमने लूप लिया है। लूप क्यों लिया है? क्योंकि हम 5 दफ़ा लूप चलाएंगे, 5 दफ़ा प्रॉम्प्ट यूज़र को शो होगा नंबर लेने के लिए। ऐसा ही है ना? इसलिए हमने यहाँ पे देखो i = 0 और i इज़ लेस देन, ठीक है, 5 कर दिया और i को प्लस प्लस करेगा जब भी एक दफ़ा लूप चलेगा। ओके, जब लूप चलेगा तो हमने क्या कर दिया, हमने प्रॉम्प्ट कर दिया, यानी कि एक डायलॉग बॉक्स शो होगा यूज़र को और यूज़र उसमें इनपुट अरे एलिमेंट, यानी कि एक अरे एलिमेंट के लिए एक इनपुट देगा, यानी कोई भी इंटीजर नंबर एंटर करेगा। अब उसके बाद ये जो हमने लिखा हुआ है प्रेस इंटीजर INT है, ये इसका काम क्या है? इसका काम ये है, मिसाल के तौर पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो भी वैल्यू हमारे पास आती है वो एज अ स्ट्रिंग आती है। स्ट्रिंग मतलब कि टेक्स्ट फॉर्म में आती है, वो रीड करता है। अगर आपने उसको 5 दिया है तो वो उसको इंटीजर नहीं कंसीडर करेगा, वो इसको स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, यानी कि 5 वो ऐसे आएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, उसी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, यानी कि 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि अरे, जो अरे है उसमें स्टोर कर दो। और आई हमने ये लिखा है कि आई जो भी लूप का नंबर है, आई की वैल्यू है, वो उसका इंडेक्स नंबर हो जाएगा। यानी 0 पे कौन सी वैल्यू आ गई, मिसाल के तौर 5 आ गया, 1 पे आ जाएगा 6, ये मैं रैंडम कह रहा हूँ, ठीक है। 2 पे, इस तरह से आई की जो भी लूप होगा उसके हिसाब से वो उसकी सीरीज़ रखता जाएगा। बात समझ आ गई? जब ये 5 दफ़ा प्रॉम्प्ट चल जाएगा, लूप चल जाएगा, उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद ये करेगा कंसोल डॉट अरे एलिमेंट आर प्लस अरे, ये कंसोल लॉग में दिखा देगा, ठीक है। कंसोल लॉग बेसिकली डेव का बिल्ड इन, यानी कि जो आपका विजुअल स्टूडियो है उसके, जब आप इस कोड को बना लेंगे और रन करेंगे ना कंसोल डॉट, तो एंड में ना एक छोटा सा आपको डिस्प्ले के लिए आ जाता है, लॉग ओपन, कंसोल ओपन हो जाता है, जिसमें वो आपको डायरेक्टली आउटपुट दिखा देता है। यहाँ तक समझ आई बात? तो वैसे तो हम क्या लिखते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, वो जो है उस पर डेफ की ID बनाते थे स्पैन करके कि HTML में कहीं भी ये वाली ID है तो वहाँ पे ये रिज़ल्ट दिखाओ। तो उस तरह का यूज़ करते थे कि जैसे कि जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग है, ठीक है, और यहाँ पे भी वो है। अब यहाँ पे आउटपुट वाले ये लाइन जो है, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बाय मिस्टेकली मेरे से लिखी गई है, ठीक है। मगर आपने कंसोल पे नहीं लिखना, तो आपने कुछ इस तरह से डिज़ाइन करना होगा। इसका आउटपुट की आपने क्या लेना होगा, आपने आउटपुट वहाँ पे डेफ का एक बनाना होगा HTML में, जहाँ पे वो दिखाएगा। फिर आउटपुट का आपने वेरिएबल भी बनाना है। जैसे यहाँ पे अरे लिख रहे हो ना, यहाँ पे अरे है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका आउटपुट जो है वो इक्वल कर दोगे अरे के अंदर। बात समझ आई? तो इस तरह से डिस्प्ले होगा, बट ये लाइन नहीं लिखनी, ठीक है। ये लास्ट कोड की लिखा हुआ था टेक्स्ट, तो इसलिए हो गया। बाकी आपका यहाँ तक है, उसके बाद स्क्रिप्ट एंड हो जाएगी। ये बात क्लियर है? उसके बाद एक्टिविटी 15 है, कहता है राइट अ जावास्क्रिप्ट कोड टू इनिशियलाइज अरे ऑफ 10 रैंडम नंबर्स एंड प्रिंट ऑड नंबर्स ओनली। कि आपने 10 रैंडम नंबर्स लेने हैं और उसमें जो ऑड नंबर्स हैं वो प्रिंट करने हैं या डिस्प्ले करने हैं। स्टूडेंट, एक्टिविटी 15 का सोल्यूशन ही बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले तो आपने एक एम्प्टी अरे बनानी है। उसके बाद हमें जैसे कि अरे में 10 नंबर चाहिए रैंडम, तो उसके लिए लूप की हेल्प लेंगे और लूप को 10 टाइम्स चलाएंगे। अब लूप के अंदर जो मैजिक है वो यहाँ पर हो रहा है। अब क्या मैजिक हो रहा है? हमने कहा पहले, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर एग्जीक्यूट होगा कि मैथ डॉट रिमाइंडर आपका क्या करेगा
ये लिख करेगा 0 से 1 के दरमियान नंबर सेलेक्ट करेगा। अब आप क्या कहो कि ये कैसे हो सकता है कि 0 से 1 के दरमियान क्या वैल्यू सेलेक्ट कर सकता है, ऐसा ही है ना। तो ये सिलेक्ट करेगा, क्या सिलेक्ट करेगा 0.21, ठीक है। आगे फ्लोटिंग नंबर नहीं होते 735, ये उस फॉर्म में सिलेक्ट करेगा। उसी तरह 0.99, ठीक है, 87, ये लाइक एग्जाम्पल के तौर पे सिलेक्ट कर लिया है। तो उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। जब मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी, किस में हो जाएगी, ये बन जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं 21.735, ये इस तरह कुछ हो जाएगी। और ये जो वैल्यू है ये आपकी आ जाएगी 99.87, ठीक है। ये बात क्लियर है, ये अब वैल्यू बन गई। अब आप इसको भूल जाओ, अब यहाँ तक ये वैल्यू हैं। अब मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा, मैथ डॉट फ्लोर ये करेगा, इनका एक तरह से राउंड अप लेगा, ठीक है, राउंड अप कर देगा नियरेस्ट होल नंबर का। यानी कि ये जो था इसका ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 91। ये दो एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक वैल्यू रैंडम जनरेट हो जाएगी, ठीक है। आई का मतलब ये है, यानी कि लूप का जो भी नंबर आई की वैल्यू, जैसे फर्स्ट 0 है तो यहाँ पे 0 होगी, और यहाँ पे जैसे कि मिसाल को 21 आया था तो वो जाके 0 पे उसकी क्या हो जाएगी 21 वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह 1 पर फिर क्या होगी 99 आएगी, ठीक है। तो ये और इस वर्ड का मतलब समझ आया। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग ऑल नंबर प्लस नंबर्स, जो नंबर्स हैं, जो अरे है वो सारी की सारी आ जाएंगे। उसके बाद हमने फिर कंसोल में हेडिंग देगा, ठीक है। इसका आउटपुट ऐसे होगा, पहले लिखेगा जो सारे नंबर्स हैं वो प्रिंट होंगे। उसके बाद हमने फिर कंसोल डॉट ऑड नंबर्स, उसके बाद लिखेगा ऑड नंबर कौन से हैं, उसके बाद ये सारे। अब यहाँ पे फिर हम अब चेक कर रहे हैं कि नंबर ऑड नंबर हैं कौन कौन से। अब उसको क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये बेसिकली क्या करेगा, लेट नम ऑफ नंबर्स, नंबर्स का जो नाम है ये इसकी खुल जाएगा। यानी कि नंबर 21 है फर्स्ट, तो नम भी 21 हो जाएगा। और ये क्या करेगा 21 रिमाइंडर, अगर 2 रिमाइंडर आएगा ना, ठीक है, और वो इक्वल टू क्या कहते हैं, नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो क्या है नम प्रिंट कर देगा, यानी कि वो ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर कौन से होते हैं आपको अच्छी तरह पता है, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल सा है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आपको मैथ डॉट नंबर रैंडम मैथ डॉट फ्लोर का पता होना चाहिए। यहाँ पे हम सिर्फ डिवाइड वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, और उसका रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए इस तरह से, ठीक है। जैसे इवन का है 2/2 डिवाइड बाई 2 क्या होता है 0 होता है ना, तो यानी कि वो ट्रू हो जाएगा, तो वो ऑड नंबर नहीं है। अब 3 डिवाइड बाई 2 तो उसका क्या है, रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं होगा। ऐसा ही है ना, ये मॉड्यूलर का होता है, ये रिमाइंडर वाला चेक करता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। एक्टिविटी 14, एक्टिविटी 15 में कोई भी कन्फ्यूजन हो, ठीक है, हो सकता है मैं कोई पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, वो उसकी वजह ये है क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं बार बार कहता हूँ कि आपने क्लास 9 और 10 में पढ़ी हुई हैं चैप्टर 3 में। अगर वो आपने चैप्टर नहीं देखे तो आपको हो सकता है कि सर पता नहीं क्या समझा रहे हैं, सर पता नहीं कहाँ से उठा के वैल्यू ले आते हैं, ये क्या लिख रहे हैं, कुछ समझिए। हो सकता है ये कोड भी आपको कुछ भी ना समझ आए। इसलिए आपने क्लास 9 क्लास 10 की कोडिंग को समझना है, सीखना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको कुछ भी नहीं लगेंगी। इनमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वक्त देने के लिए थैंक यू।